प्रिय दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं कि हम प्रकाशित वाक्यों में अंत समय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, वो भविष्यवाणियां जिनको समझना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपने दासों को अंत समय के लिए दिया ताकि हम उनके बारे में जान सके और अंत समय के लिए परमेश्वर की क्या योजना है उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके। मैं आपका दोस्त और होस्ट नवीन कुमार चंद बाइबल आस टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी का धन्यवाद भी देता हूं कि आप हमेशा इसी तरह से हमारी इन वीडियो का इंतजार करते हैं ताकि प्रकाशित वाक्यों और दानियल की किताबों में दी गई भविष्यवाणी का अध्ययन किया जा सके। और आज हम उन 7 कलीसियाओं में से जिनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, उनमें से आगे की 2 कलीसिया यानी कि सरदिस और फिलदेल्फिया के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं। वो जो बना रहता है, भाईचारे का प्रेम, ये बात परमेश्वर ने पहले ही अपने दासों को बता दी कि वो जो बना रहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। वो जिसके पास भाईचारे का प्रेम है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। आइए इसके बारे में और अधिक जानते हैं। परमेश्वर ने अपने दास यूहन्ना के जरिए से इन 2 कलीसियाओं के बारे में क्या बात की, आइए आगे चलते हैं और जानते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं और हम वहां पर पाते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने अलग अलग कलीसियाओं के लिए यह बातें बताई, और हम आज प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसकी 1 आयत में पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसकी 1 आयत, आइए पढ़ते हैं वहां पर क्या लिखा गया है। और सरदिस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवता तो कहलाता है पर मरा हुआ है। यह बात सरदिस की कलीसिया का जो दूत था, परमेश्वर ने कहा कि उसके लिए लिख। यहां पर एक शब्द है सरदिस, क्योंकि जो बात कही गई थी वो सरदिस की कलीसिया के लिए कही गई थी। आइए सरदिस के बारे में कुछ जानते हैं। सरदिस का अर्थ है वह जो बना रहता है। जिस तरह से मैंने पहले भी आपसे कहा, भविष्यवाणिक रूप से सरदिस लगभग 1517 ईस्वी से सन 1798 तक कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है। इसका समय 1517 ईस्वी से लेकर 1798 ईस्वी तक रहा, जिसे आज सारत कहा जाता है। लुदिया के प्रांत की राजधानी थी सरदिस, जो थुआतीरा से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित थी। हम देखते हैं कि पहले जिस तरह से हमने पढ़ा कि पहले प्रवेश द्वार में हम जाते हैं और उस तरह से हम आगे जाते 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 जो है कहां पर पहुंचते हैं, सरदिस के पास पहुंचते हैं। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से जो 7 कलीसियां थी या 7 जो चर्चेस थे वो कैसे उनकी जगहें बनी हुई थी, वो स्थापित किए गए थे। आगे इसके बारे में, शहर एक पहाड़ी पर खड़ा था। ये जो सरदिस शहर था एक पहाड़ी पर खड़ा था और उस पहाड़ी के पैर में आर्टेमिस और ज्यूस के मंदिर थे। यह शहर एक पहाड़ के किनारे पर 1000 फीट की दूरी पर स्थित था और सरदिस के स्थान और प्राकृतिक संरक्षण के मद्देनजर सरदिस के लोगों ने शहर को अखंडनीय माना कि कभी इसको कुछ नहीं हो सकता, यह कहीं नहीं जा सकता, इसे कोई भी नहीं हिला सकता। वे इतने सुरक्षित महसूस करते थे कि संकट के समय उनका रक्षक हमेशा उन पर होता, जैसे कि हम कहते हैं ज्यूस जो मंदिर था या आर्टेमिस जो मंदिर था। इतिहास बताता है कि कुस्रू और एंटियोकस दोनों द्वारा बिना विरोध के शहर को जीत लिया गया था, और इनमें से एक आत्मिक सबक निहित है। दोनों बार दुश्मन अंदर घुस गए और द्वार खोल दिए जबकि सरदिस के लोग सो गए थे। जिसको अपने ऊपर इतना महान, इतना गर्व था कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता, पर उन्हें हरा दिया गया। जिस तरह से हम टाइटैनिक जहाज के बारे में भी जानते हैं, इसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, ये कभी नहीं डूब सकता, पर आखिरकार वो हुआ। यानी कि
इंसान के पास ऐसी भी कोई चीज नहीं है जो उसे बचा सके, सिर्फ और सिर्फ सच्चे और जीवते परमेश्वर को छोड़कर। आगे जानते हैं कि इसके बारे में और क्या है। जीवित रहते हुए मृत होना संभव है। क्या लिखा गया है? जीवित रहते हुए मृत क्या है? संभव है। क्यों? यहां लिखा हुआ है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवता तो कहलाता है पर मरा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि तू जीवता तो कहलाता है पर मरा हुआ है। जीवित रहते हुए मृत होना संभव है। कैसे? आप सोचेंगे कि जीवित भी और मृत भी है, ये कैसे? आइए पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस 5:6 में आप इसको पढ़ सकते हैं। और यह प्रोटेस्टेंट चर्चों की स्थिति थी जो महान सुधार से उत्पन्न हुई थी। वे उस काम को जारी रखने में विफल रहे जो उन्हें करने के लिए उठाया गया था और उन्हें अपनी नींद से जागने और मृतकों से उत्पन्न होने के लिए आवश्यक थी। इसीलिए मसीह उन्हें और अधिक प्रकाश दे सकते थे। इफिसियों 5:14, नीतिवचन 21:16 भी देखें। यहां पर क्या कहा गया था? जब धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ, मार्टिन लूथर या जॉन कैल्विन, इन सब के विषय में जब हम पढ़ते हैं, जब इन्होंने धार्मिक सुधार आंदोलन जो शुरू किया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जागृत तो हुए, लेकिन बहुत ऐसे लोग थे, बेशक वो मसीह में थे लेकिन वो सोए हुए थे, वो मृत थे। यह अक्सर कहा जाता है कि एक चर्च की गिरावट के 5 कारण हैं। कितने? आइए जानते हैं वो 5 कारण के बारे में। पहला, राज्य के साथ मुख्य चर्च निकाय का संग, यानी कि वो एक हो गया। राज्य और चर्च क्या हो गए? एक हो गए। कठोर पंक्तियों का गठन, यानी कि ऐसी बहुत सारी चीजें बनाई गई जिनका पालन करना या जिनका जिंदगी में व्यतीत करना, जिनको लेकर वो बहुत ही कठिन थी। कुछ अनिश्चित सिद्धांतों के लिए उनका पालन, कुछ ऐसे सिद्धांत थे जो अनिश्चित थे, उनका पालन करना। इससे क्या होती है? कलीसिया गिर गई। विरोध सुधार का प्रभाव, यानी कि जो धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया गया था उसका विरोध करना। ईश्वरवाद का उदय या कारण का युग, यह बात जब हम देखते हैं, यह बात जब हम पढ़ते हैं इतिहास में, तो हम पाते हैं कि यह कारण थे कलीसिया के गिरावट के। और हम जानते हैं कि हम किस कलीसिया के बारे में बातचीत करें। 1517 से लेकर 1798 तक एक कलीसिया थी और वो थी रोमन कैथोलिक कलीसिया, यानी कि पोप तंत्र की प्रणाली, जो क्या हो गया? इनकी वजह से गिर गए, इन 5 कारणों की वजह से। धार्मिक संस्कारों और अनुष्ठानों को विशेष महत्व देना, यह गलत शिक्षा थी। पूर्व निर्धारण, यानी कि हम पहले से निर्धारित किए गए हैं, यह गलत शिक्षा थी। विधि मुक्तिवाद, यानी कि विधिवादिता के जरिए से जो मुक्ति मिल सकती है, यह गलत सिद्धांत। जैसे हमने पढ़ा पिछली बार कि पाप स्वीकार पत्र, यानी कि यदि आपको पाप से मुक्ति पानी है तो आपको चर्च से कुछ क्या करने पड़ेंगे? वो पत्र खरीदने पड़ेंगे जिससे आपको माफी मिल जाएगी, जो एक गलत शिक्षा थी। और इत्यादि ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं थी कलीसिया ने जिनको उदय हुआ, और वो गलत शिक्षाएं थी मेरे प्यारों। आगे पढ़ते हैं। आगे सरदीस की कलीसिया के लिए क्या कहता है? जागृत रहे। क्या कहा? जागृत रहे। लेकिन वो कलीसिया क्या थी? सो गई थी। बेशक वो मसीह में थी लेकिन सो गई थी वो कलीसिया। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जो जागृत हुए धर्म सुधार आंदोलन के बाद, जिसको हम धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं, जिसे मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस के बाद क्या किया था? शुरू किया था। जॉन कैल्विन ने शुरू किया था। ऐसे बहुत सारे सुधारक थे जिन्होंने क्या किया? बाइबल की उन सच्ची शिक्षाओं को सामने लाया जिसे रोमन कैथोलिक चर्च ने पढ़ना बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि बाइबल को पढ़ना जरूरी नहीं है, उसको हमें नहीं पढ़ना, वो सिर्फ पादरी साहिबान, पासवान या फिर जो बिशप है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आम जनता थी उनको पढ़ना क्या कर दिया था? वो बंद कर दिया गया था, उन पर निषेध लगा दिया गया था। और जागृत रहे और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, कौन सी? जो बाकी आने वाली चीजें हैं और जो मिटने को थी, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। ऐसे बहुत सारे काम किए जो परमेश्वर के हिसाब से नहीं थे, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं थे, बल्कि उनके विरोध में उन्होंने बहुत सारे काम किए। सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की थी और सुनी थी,
कैसी शिक्षा परमेश्वर ने हम सबको दी या उस समय के लोगों को दी थी, और कैसे उन्होंने परमेश्वर की शिक्षा को सुना था और उसमें क्या कहा कि बना रहे उनमें। पर वो कलीसिया, खास करके रोमन कैथोलिक कलीसिया या पोप प्रणाली, मैं सिर्फ लोगों के विषय में नहीं पर सिर्फ और सिर्फ प्रणाली के विषय में बातचीत कर रहा हूं, उन्होंने परमेश्वर की सारी शिक्षाओं को बदल दिया और ऐसे शिक्षाओं को, ऐसे सिद्धांतों को लाया जो परमेश्वर के वचन के विरोध में थे। और मन फिरा, बार बार यही बात कही गई कि मन फिरा, मन फिरा, मन फिरा। और यदि तू जागृत ना रहेगा, सो जाएगा, मृत खो जाएगा, तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। प्रकाश वाक्य 3 उसका 2 और 3 में यह बात कही गई है। यदि हम जागृत नहीं, उनको कहा कि यदि जागृत नहीं रहेंगे तो परमेश्वर का दिन चोर की नाई। चोर की नाई का क्या मतलब है? अगर आप दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसकी 10 आयत में पढ़े, वहां पर लिखा गया है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जो परमेश्वर का दिन है। क्या आप जान सकते हैं कि चोर आपके घर में सेंध लगाने कब आएगा? हम नहीं जानते कि चोर किस समय चोरी करने आता है। हम इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। वो कभी भी दिन के किसी भी समय या साल के किसी भी समय या महीने के किसी भी दिन आ सकता है, या दिन के किसी भी मिनट में किसी भी पल वो आ सकता है। पर ठीक ऐसे ही यीशु मसीह का आगमन है। कोई उसके बारे में नहीं जान सकता। वो वर्ष के, महीने के, हफ्ते के किसी भी दिन या दिन के किसी भी मिनट या पल में, सेकंड में आ सकते हैं। इसीलिए कहा कि परमेश्वर का वो जो दिन है वो उस चोर की नाई है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानते कि चोर कब आ जाएगा। उसी तरह से परमेश्वर का, यीशु मसीह के आगमन का वो दिन भी है मेरे प्यारों। आइए आगे चलते हैं आगे, और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा गया है इस कलीसिया के बारे में। प्रकाश वाक्य 3 अध्याय की 4 से 6। पर हां, आगे लिखा गया है, हां सरदिस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं, यानी कि सरदिस के कलीसिया, यानी कि 1517 से लेकर 1798 तक, उनमें कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। यानी कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उन झूठी शिक्षाओं का पालन नहीं किया, जो उस झूठी जो कलीसिया थी उसके सिद्धांत उसके साथ नहीं चले, उस झूठी प्रणाली का उन्होंने साथ नहीं दिया। उन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, यानी कि वो उनके पाप के भागीदार नहीं हुए, उनकी झूठी शिक्षाओं के भागीदार नहीं हुए, उनके गलत सिद्धांतों के भागीदार वो नहीं हुए। ऐसे ही बहुत सारे लोग थे, वो लोग जो परमेश्वर के वचन के लिए स्थिर हुए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। क्या वादा किया गया उनसे कि वे श्वेत वस्त्र, यानी कि श्वेत वस्त्र किसको दर्शाता है? यीशु मसीह की धार्मिकता को दर्शाता है मेरे प्यारों। वे इस योग्य होंगे क्योंकि वे क्या हैं? इस योग्य हैं। जो जय पाए, जो क्या करेगा? काबू पाएगा पाप पर। जो जय पाएगा किन पर? सारी परिस्थितियों और सारी परीक्षाओं पर, उसे इस प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, उसको यीशु मसीह की धार्मिकता दी जाएगी। अगर आप जकरिया 3 अध्याय की 4 से 5 पढ़ेंगे, वहां पर आप पाएंगे कि श्वेत वस्त्र जो है वो यीशु मसीह की धार्मिकता को बताता है। और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। जिस तरह से आप और मैं जानते हैं स्वर्ग में जो जीवन की पुस्तक है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में है वही क्या किए जाएंगे? स्वर्ग में प्रवेश होंगे। उसी तरह से तो मूसा ने भी कहा था कि यदि तूने माफ ना करे तो मेरा नाम क्या कर देना? उस पुस्तक से काट देना। तो जो लोग धर्मी हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनके नाम परमेश्वर की वो जो जीवन की पुस्तक है उसमें लिखे जाते हैं। तो जो जय पाएगा उसके नाम जो है वो जीवन की पुस्तक से काटा नहीं जाएगा, पर उसका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिनके कान हो वो सुन ले, जिनके आत्मिक कान है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर कान लगाते हैं, जो परमेश्वर की आवाज, जो पवित्र आत्मा की आवाज है उसको सुनने के लिए अग्रसर रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं। वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यह सिर्फ उस समय की कलीसिया के लिए नहीं, पर आज जहां पर मेरे लिए भी है। अगर हम गलत सिद्धांतों में, गलत शिक्षाओं में हैं, तो हमसे यही वादा, हमसे यही कहा जा रहा है कि मन फिरा और बना रहे। किसमें? परमेश्वर की सच्ची शिक्षा में बना रहे, उसकी जो सच्चे सिद्धांत है उनमें बना रहे। जिस चर्च को मृत और मरा हुआ कहा गया था, उनके नाम जीवन की पुस्तक में बनाए रखने का वादा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो मृत हैं।
पर जो यीशु मसीह में बने रहते हैं, उसके वचन में बने रहते हैं, उनसे वादा किया गया कि उनके नाम जीवन की पुस्तक में होंगे और इस तरह से यीशु के दूसरे आगमन पर अनंत जीवन वो प्राप्त करेंगे। इस तरह से हमने देखा कि सरदिस की कलीसिया के जो हालात थे, जो उनकी शिक्षाएं थी, सिद्धांत थे, क्या वो आज हमारी जिंदगी में तो नहीं है? हमें खंगालना और ढूंढना है। अगर वो शिक्षाएं, गलत शिक्षाएं, झूठी शिक्षाएं, आज जो झूठे अभ्यास अगर आपके और मेरे पास हैं, जो परमेश्वर के वचन के बिल्कुल खिलाफ हैं, तो हमें जरूरत है कि हम सच्ची शिक्षाओं को माने और सच्चे सिद्धांतों पर चले। और आगे चलते हैं, अगली कलीसिया के बारे में आज पढ़ते हैं। और अगली कलीसिया जो कि फिलदेल्फिया की कलीसिया, अगर आप प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय की 7 आयत में पढ़ें, यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, और फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, अब किसको लिखना है? जो फिलदेल्फिया की कलीसिया है, कि जो पवित्र और सत्य है। कौन? जो पवित्र कौन है? अगर आप मत्ती उसका 5 अध्याय उसकी 48 आयत या फिर पहला यूहन्ना उसकी 1 की 15-16 पढ़ें, तो वहां पर लिखा है कि सिर्फ परमेश्वर जो वो क्या है? पवित्र है। जो पवित्र और सत्य, सत्य कौन है? जब हम यूहन्ना उसका 8 अध्याय की 32 और 38 पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि यीशु मसीह जो वो क्या है? सत्य है। तो सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, दाऊद की कुंजी कौन रखता है? इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है, यानी कि यीशु मसीह के बारे में यहां पर बातचीत की गई है। तो यीशु मसीह यह कहते हैं, क्या कहते हैं? इससे पहले कि हम यह जाने कि यीशु मसीह क्या कहते हैं, हमें फिलदेल्फिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। फिलदेल्फिया दूसरे आगमन की महान जागृति की कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जिन्होंने दूसरे यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए महान जागृति जिनमें हुई, फिलदेल्फिया की कलीसिया। और यह 1798 ईस्वी से लेकर 1844 तक की कलीसिया थी। सन 1798 से लेकर सन 1844 तक की कलीसिया थी। फिलदेल्फिया का अर्थ है भाईचारे का प्रेम। फिलदेल्फिया सरदिस से 45 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और आज अल शहीर शहर खड़ा है वहां पर, जहां प्राचीन शहर फिलदेल्फिया खड़ा था। फिलदेल्फिया अनातोलिया की ओर जाने वाले महान पहाड़ों के तल पर स्थित था और क्षेत्र का द्वार था। अंताकिया के उत्तर में होने के कारण यह अंतर्देशीय राज्य शहर एक यूनानी राजा ने अपने भाई की याद में बनवाया था। इस शहर में भूकंप आने की संभावना थी और इसे समय समय पर पुनः स्थापित और पुनर्निर्माण करना पड़ा, यानी कि बार बार ये क्या करता गया? गिरता गया, ढह गया और बार बार इसे बनाया गया था, क्योंकि यहां पर भूकंप आने की बहुत समस्या थी। ठीक ऐसे ही उस समय की कलीसिया में भी, जो कि 1798 से लेकर 1844 तक थी। आइए जानते हैं उस विषय में। विलियम कैरी जो 1793 में भारत का संदेशवाहक बनकर आया और 1807 में रॉबर्ट मॉरिसन चीन गया। 1817 में रॉबर्ट मोफत ने अफ्रीका को संदेश सुनाया और जॉन वेस्ले ने कैल्विन के सिद्धांतों को चुनौती दी। 1804 और 1834 के बीच कई बाइबल संस्थाएं स्थापित की गई और सुसमाचार के लिए दरवाजा खोला गया। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि भाईचारे का जो प्रेम था वो इस कलीसिया में बढ़ता गया, इसलिए तो कहा गया है कि क्या किया गया कि ये कलीसिया जो है वो बहुत जागृत थी। आइए पढ़ते हैं आगे इसके विषय में। दाऊद की कुंजी के विषय में हमने पढ़ा। दाऊद के सिंहासन के असली उत्तराधिकारी का संदर्भ है ये स्वयं परमेश्वर के पुत्र। दाऊद का सिंहासन महान शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। दाऊद से वादा किया गया था कि उसके वंश में उसके सिंहासन पर बैठने के लिए ईश्वर के पुत्र आएंगे। लूका में मसीह को दाऊद के सिंहासन का वादा किया गया था जिस पर शासन करना था और इस सिंहासन को राजधानी शहर नए यरूशलेम में शामिल किया गया है। लूका उसका 1 अध्याय उसकी 32 और 33 में आप पढ़ सकते हैं। उसी तरह से प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसकी 1 से लेकर 5 तक आप पढ़ सकते हैं। वह इस राज्य पर हमेशा हमेशा के लिए शासन करने वाला है। तो दाऊद की कुंजी
जिसे जो क्या कहा जाता है यीशु मसीह। और आगे चलते हम और इस विषय में और बातें सीखते हैं, इस कलीसिया के विषय में। आगे प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसकी 8 से 9 में कहा गया है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। हमने शुरू से देखा कि यीशु मसीह ने हर एक कलीसिया को कहा कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सब कुछ जानने वाला है, उसे सर्वज्ञानी कहा जाता है। वो आने वाली बातों को, भविष्य की बातों को, सब चीजों के बारे में ज्ञान रखने वाला है। इसलिए कहा कि मैं तेरे सब कामों को जानता हूं, देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। क्या किया है? एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। पिछली वाली आयत में भी हमने पढ़ा कि जिसे उसने बंद किया उसे कोई खोल नहीं सकता, जिसे खोला उसे कोई बंद नहीं कर सकता। इसके विषय में हम अभी जानेंगे और सीखेंगे। जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख मैं शैतान के उन सब वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। आइए जानते हैं इसका क्या मतलब है। इस अवधि के दौरान के लोग जिनके बारे में दावा किया जाता है कि उनके पास अभी भी मसीही कहते हैं, क्या करते? वो अपने आप को अभी भी मसीही कहते हैं, लेकिन उनके पास मसीह से मिलता चरित्र नहीं है जो बहुत आवश्यक है। उनके पास मसीह से मिलता हुआ चरित्र नहीं था, इसीलिए उन्हें झूठा कहा जाता है। वो कहते हैं कि हम यहूदी हैं, लेकिन वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास मसीह का चरित्र नहीं है। वो मसीह की आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, वो परमेश्वर की बातों में नहीं बने रहते हैं। उनके पास केवल धर्म का बाहरी रूप था, उन्होंने बाहरी मुखौटा पहन रखा था, पर आंतरिक तौर से वो परमेश्वर के वचन पर बिल्कुल भी स्थिर नहीं थे। उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था, सिर्फ उन्होंने बाहरी परिवर्तन किया हुआ था। काफी संभवतः उन लोगों को संदर्भित करता है जो सच्चाई के आगे बढ़ने वाले प्रकाश में नहीं रहते थे। वो उस ज्योति के साथ नहीं चले जो उन्हें यीशु मसीह में, उसके वचन में और आगे बढ़ाती। उस ज्योति को उन्होंने ग्रहण नहीं किया और इस तरह इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया? जो सच्ची बातें उनके सामने आई उनका विरोध करना शुरू कर दिया, जबकि यह अभी भी एक सच्चे मसीह होने का दावा करते थे। मेरे प्यारों, यह बहुत आवश्यक है कि मसीह का चरित्र आंतरिक तौर से और बाह्य तौर से, दोनों तौर से हमारे पास होना चाहिए। हम बेशक मसीह तो कहते हैं, ठीक उस कलीसिया की तरह जो 1798 से लेकर 1840 तक रही, पर उन्होंने मसीह के चरित्र को नहीं पहना। उन्होंने यीशु मसीह की उन आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन के उन बातों को नहीं माना। यहूदियों के पास आज्ञाएं तो थी, पर उन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया, मसीह के चरित्र को उन्होंने नहीं पहना। यहूदी तो बन बैठे हैं पर वो है नहीं। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि इस कलीसिया के विषय में और क्या कहा गया है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। क्या किया है? जो धीरज का वचन है उसको थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसकी 10 और 11 में, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। यह बात उस समय की कलीसिया के लिए कही गई, जिनके पास इस कलीसिया की तरह चरित्र था। वो बार बार तो गिरते गए, ढहते गए, जैसे फिलाडेल्फिया का शहर था, पर बार बार वो उठते गए। धीरज के वचन को अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय की 12 पढ़े, वहां पर लिखा गया है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है कि वो क्या करते हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर रहते हैं। तो उस समय की कलीसियाएं, बहुत सारे लोग वो क्या किया? उन्होंने परमेश्वर की वो आज्ञाओं पर बने रहे और यीशु मसीह की गवाही उन्होंने दी। यानी कि गवाही अगर हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य 19 की 10, यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। आगे प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसकी 12 से लेकर 13 में लिखा गया है, जो जय पाए, फिर से कहा गया है, जो क्या करे? जय पाए, काबू पाए परीक्षाओं पर, पाप पर, उससे उसमें
अपने परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाऊंगा। खंबा क्या है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। पहले हम आयत पढ़ लें। और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आइए जानते हैं कि ये खंबा किस विषय में कहता है। एक खंबा एक स्थायी स्थिरता है। हम जानते हैं कि किसी चीज को खड़ा रखने के लिए या मकान या किसी भी चीज को उसको मजबूती देने के लिए क्या किया जाता है, खंबे का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत सारी सामग्रियों पर टिका रहता है। चर्च में मुख्य पुरुषों को, उसके अगुओं को क्या किया जाता है, खंबे के रूप में जाना जाता है, पिलरों के रूप में जाना जाता है। गलातियों उसका 2 अध्याय उसके 9 आयत में आप पढ़ सकते हैं। अन्य सदस्यों के साथ जीवित पत्थरों के रूप में उन्हें माना जाता है। जो अन्य चर्च के सदस्य हैं उनके लिए वो जीवित पत्थरों के रूप में है। पहला पत्रस 2:5। वह जो काबू पाता है, मसीह उन्हें विजयी चर्च या कलीसिया में स्तंभ बनाने जा रहे हैं। वे उनके स्थायी रूप से हैं। वे पूरी तरह से सच्चाई में स्थापित हो जाएंगे। कभी भी उसके गिरने का कोई और खतरा नहीं होगा। वह हमेशा के लिए परमेश्वर रहेगा। उसके सच्ची कलीसिया एक स्थायी स्थिरता है, और वह फिर कभी बाहर ना निकालेगा। देखिए उन लोगों के लिए कितना अच्छा वादा किया गया है कि वो अनंत काल की कलीसिया में, अनंत काल के राज्य में क्या होंगे, एक मजबूत उस पिलर, उस स्तंभ की तरह होंगे, उस खंबे की तरह होंगे, जो कभी जो है हिलने या डुलने वाला नहीं होगा। वो फिर कभी नहीं गिरेंगे। ये वादा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपसे मुझसे किया है। मेरे प्यारों, क्या हमारे पास वो भाईचारे का प्रेम है? क्या हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि हम उस वचनों में, उन सिद्धांतों में नहीं बने रहते हैं? पर हमें जरूरी है कि हम इस कलीसिया के जैसे चरित्र को अपनाएं। वो कलीसिया, वो लोग जिन्होंने परमेश्वर की बातों को पकड़े रखा, परमेश्वर के सिद्धांत को पकड़े रखा, और गलत शिक्षाओं या गलत सिद्धांतों में वो नहीं गए। उन्होंने दूसरे आगमन के लिए पूरी तरह से तैयारी की, और उन्हें क्या करेगा, यीशु मसीह अपना नाम देगा। और नाम क्या होता है, मैं उन्हें अपना नया नाम दूंगा। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह का चरित्र अभी हमारे पास कौन सा चरित्र है, पापी स्वभाव है, पापी चरित्र है अभी हमारे पास। लेकिन जब हम काबू पाएंगे, उस पर जय पाएंगे, उन परीक्षाओं पर, उन पाप पर, तो यीशु मसीह का जो चरित्र है, जो धर्मी चरित्र है, धार्मिकता का चरित्र है, वो आपको और मुझको दिया जाएगा। वो जो धार्मिक स्वभाव है वो आपको और मुझको दिया जाएगा। उन लोगों को जिनके कान हो और सुन ले, जो मन फिराते हैं और पाप पर काबू पाते हैं और विजयी होते हैं, उनको वो नया नाम क्या करेगा, वो लिखेगा। जरूरी है कि हम आत्मा की आवाज को सुने कि दूत हमसे क्या कहता है। आज हमें ये देखना है, क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है। क्या हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं मेरे प्यारों? हमें उसके लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत करीब है। यीशु मसीह आने वाले हैं, उसके लिए हमें तैयारी करनी है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो हमें जो 6 कलीसियाओं के बारे में पढ़ा, इन्होंने क्या गलतियां की और क्या इसमें अच्छाइयां थी, इनसे सीखें, और जो अच्छाइयां थी उनको अपनी जिंदगी में अपनाएं, जो बुराइयां थी उनको हम फिर से ना दोहराएं, पर अच्छाइयों को अपनाते हुए अपने आप को परमेश्वर की आत्मा के जरिए से आने वाले जो उसका आगमन है उसके लिए हम तैयारी करें, ताकि हम उसके आने वाले उस अनंत काल के राज्य में के वारिस हो सके। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसी आशीष दे। आपसे ये दरख्वास्त है कि आप आने वाली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट करें। आपके कोई भी सवाल है या विचार है, जरूर आप लिखें, ताकि हम आप तक पहुंच सके, आपसे संपर्क कर सके, और आपके लिए और इकाई से जो परमेश्वर के वचन है उनकी जानकारी आप तक पहुंचा सके। परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष और बरकत दे। आमीन।